Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's Miss Sastri and you are watching official Golden Study Plus Flow Class 12 Business Studies. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So guys, हमने अपना कंट्रोलिंग चैप्टर स्टार्ट करा था जिसकी फर्स्ट पार्ट को मैं अपलोड कर चुकी हूँ. तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए देन आप इसे देखिए. तो कंट्रोलिंग के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि कंट्रोलिंग क्या होता है, उसका मीनिंग देखा था, उसकी डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस एंड उसके फीचर्स को मैंने डिस्कस किया था. ये जो पार्ट है यानी कि पार्ट नंबर 2 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, क्या रिलेशंस है किस किस के बीच में, हमारे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशंस हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे. देन ये जो पार्ट्स है ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ साथ ये बीबी और बीसी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना है. देन वीडियो को लाइक करना है, देखने के बाद इसके अंदर कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, चैनल को और वीडियो को शेयर करना है ताकि ये जो चैनल और वीडियो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपका जो सपोर्ट है वो मुझे मिलता रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप होते हैं हमारे प्लानिंग के बीच में और कंट्रोलिंग के बीच में. जी हाँ, तो सबसे पहले इसके अंदर दिया गया है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो प्लानिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे कि हमारा प्लानिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है. तो प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं हम अपने इसके अंदर प्लानिंग जब हम प्लान करते हैं यानी कि प्रेजेंट में रह के अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, एडवांस में ही उसको प्लान करके चलना ही क्या होता है, हमारा प्लानिंग होता है. जो प्लानिंग होता है वो क्या करता है, गैप को रिड्यूस करता है कि वेयर वी वांट टू रीच. जिस तरह से यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे दो इंडिविजुअल हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, दो इंडिविजुअल हैं और ये जो इंडिविजुअल है यानी कि जो एक बंदा है ये सोच रहा है कि वो आज कहाँ पे स्टैंड करता है और उसको कहाँ पे पहुँचना है. तो उसी चीज़ को प्लान करने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है, प्लानिंग की जरूरत पड़ती है. प्लानिंग किस लिए करते हैं हम, कि वेयर वी आर, कि आज हम कहाँ हैं और इन फ्यूचर में हमें कहाँ पर पहुँचना है, ये उसको प्लान करना क्या होता है, हमारा प्लानिंग होता है. कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग के अंदर हम यानी कि कंट्रोल करना, अपने एक्चुअल कंट्रोल करना या फिर मेज़र करना, किसको, अपने एक्चुअल आउटपुट को प्लान परफॉर्मेंस के साथ मेज़र करना. ठीक है, मेज़र करने के बाद उसके अंदर डेविएशन को फाइंड आउट करना. अगर उसके अंदर कोई मेज़र डेविएशन हमें मिला है तो उसको ठीक करने के लिए कोई भी करेक्टिव मेज़र लेना और टाइमली क्या करना, उसको ठीक कर लेना ताकि इन फ्यूचर में अगर हम कोई भी अपने परफॉर्मेंस या फिर कोई भी अपने टारगेट को अगर सेट कर रहे हैं तो इन फ्यूचर वो डेविएशन उसके अंदर ना आए. तो ये क्या होता है, हमारा कंट्रोलिंग होता है. तो कॉन्सेप्ट के अंदर यही बता दिया मैंने कि तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, हमारा बेसिक फंक्शन होता है किसी भी एंटरप्राइजेस का. तो सबसे पहले किसी भी एंटरप्राइजेस या फिर किसी बिजनेस के अंदर सबसे पहले क्या होती है, प्लानिंग होती है. ठीक है, प्लान करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, कि हमें किस तरह से करना है, कि हमें क्या करना है, हाउ इज टू बी डन हमें कैसे करना है, वे इज टू बी डन कि हमें कब करना है, एंड बाय वूम इज टू बी डन किसके द्वारा हमें वर्क को करना है. ठीक है, तो ये सब किसके अंदर किसके अंदर होता है, हमारा प्लानिंग के अंदर होता है. ठीक है, कंट्रोलिंग के अंदर क्या करना हमें, यानी कि कीप अ चेक दैट एवरीथिंग इज अकॉर्डेंस विद द प्लान. से चेक करना कि जो सब कुछ हमारी जो परफॉर्मेंस है वो प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है. ठीक है, उसके अंदर डेविएशन को फाइंड आउट करना और कोई मेजर डेविएशन आ रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए कोई भी करेक्टिव मेजर्स ले लेना. ये क्या होता है, हमारा कंट्रोलिंग होता है. सेकंड स्टेप के अंदर क्या है, इसके अंदर कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक. तो ये क्या बोलता है कि जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है वो क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कि कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं हो सकता और प्लानिंग के बिना हमारी कंट्रोलिंग नहीं हो सकती. तो ऐसा इन्होंने किस लिए बोला, तो ये बोल रहा है कि जो कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग है वो क्या है, हमारे को एग्जिस्ट हैं और एग्जिस्ट टुगेदर, यानी कि एक साथ ही क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट होते हैं, एक साथ इनको एक साथ ही फॉलो करा जाता है. तो मान लेते हैं कि अगर आपने प्लानिंग ही नहीं करी होगी, यानी कि अगर आपने प्लान ही नहीं बनाया, ठीक है, और तो आप कंट्रोल क्या करोगे, तो बिना प्लानिंग के आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते. जब तक आप अपने परफॉर्मेंस को या फिर अपने स्टैंडर्ड को प्लान नहीं करोगे, प्लान करने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई आपने स्टैंडर्ड अपने प्लान को, यानी कि उसको प्लान तो कर लिया कि आपको क्या करना है, लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करा, आपने उसको एक्शन के अंदर पुट ही नहीं करा. तो अगर आपने उसको एक्शन के अंदर पुट ही नहीं करा तो क्या अपनी परफॉर्मेंस को आप कंट्रोल कर पाओगे, क्या उसके मेजर्स को फाइंड आउट कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे. तो आपको क्या करना होता है ना, कि कंट्रोल प्लानिंग के अंदर ये करना होता है कि पहले आपको प्लान करना होता है, प्लान करने के बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, किसके अंदर, आपको एक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है ताकि आप इन फ्यूचर में क्या कर पाओ, उसको कंट्रोल कर पाओ. तो प्लानिंग जो है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, हमारा कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंड है.
उसी तरह से कंट्रोलिंग किसके ऊपर डिपेंड है, हमारा प्लानिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर आप यानी कि अगर आज से क्या करा, हमने पहले प्लान करा, प्लान करने के बाद उसको एक्शन के अंदर पुट करा, एक्शन के अंदर पुट करा, फिर हमने क्या करा, उसको कंट्रोल करा, उसके अंदर उसको मेजर करा, मेजर करने के बाद उसके जो उसके डेविएशन है उनको क्या करा, हमने फाइंड आउट करा। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, कंपेयर करता है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ, हमारे प्लान परफॉर्मेंस के साथ। तो अगर आपने प्लानिंग ही नहीं करी और प्लानिंग करने के बाद आपने उसको यानी कि एक्शन के अंदर उसको आपने अपनी प्लानिंग को पुट ही नहीं करा, तो आप कंट्रोल करोगे कैसे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। आप कंट्रोलिंग के बिना प्लान नहीं कर सकते, प्लान के बिना कंट्रोल नहीं कर सकते। दोनों ही फंक्शन क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। ये क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। देन थर्ड क्या है इसके अंदर, यस जो थर्ड क्या है इसके अंदर, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। की जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है दोनों ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है। ठीक है, बैकवर्ड का मतलब होता है कि जैसे प्लानिंग, जब हम प्लानिंग करते हैं, अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टारगेट को सेट करना है, अपने टारगेट को प्लान करना है, तो हम अपने टारगेट को किस तरह से प्लान करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इन पास्ट में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही। ठीक है, तो पास्ट के डाटा को क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद उसकी ये देखेंगे कि भाई पास्ट में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, डाटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर को क्या करेंगे, हम प्लान करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन फ्यूचर में हमें क्या यानी किस चीज़ को या फिर किस टारगेट को क्या करना है, हमें अचीव करना है। तो प्लानिंग क्या होगा, हमारा बैकवर्ड लुकिंग भी होगा। बैकवर्ड लुकिंग कैसे हो गया, वो हमारा हमने क्या करा, सबसे पहले एनालाइज करा किसको, अपने पास डाटा को। एंड देन फॉरवर्ड लुकिंग कैसे हुआ, क्योंकि हम इसके अंदर प्लानिंग को क्या कर रहे हैं, हम एडवांस में कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, हमारा कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हैं, जो कंट्रोलिंग होता है वो हमारा एक तरह से क्या ना होता है, एक बैकवर्ड लुकिंग होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, पोस्टमार्टम करते हैं किसका, अपनी पास्ट एक्टिविटीज़ का। ठीक है, यानी पोस्टमार्टम का मतलब होता है कि जो हमारा मैनेजर्स होता है वो क्या देखता है, प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस को देखता है। परफॉर्मेंस देखने के बाद क्या करता है, अपने डेविएशन को देखता है, फाइंड आउट करता है डेविएशंस को, स्टैंडर्ड्स को, कि इन यानी कि पास्ट में हमारे जो किस तरह के, जब हमने अपने टारगेट को सेट करा, तो सेट करने के बाद जब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से मेजर करा, तो उसके बाद उसके अंदर क्या क्या डेविएशंस रहे, क्या क्या कमी रही, जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो वो क्या क्या करेगा, उन सभी डेविएशंस को क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा। ठीक है, तो मैजर्स क्या करेगा, उन सभी को डेविएशंस को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद क्या करेगा, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस और गाइडेंस से क्या करेगा, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके अंदर वो कंट्रोल करेगा उन सभी डेविएशंस को, ताकि इन फ्यूचर, ठीक है, तो ताकि इन फ्यूचर्स में वो जो डेविएशंस हैं वो दोबारा से अराइज ना हो, और हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस से क्या हो जाए, वो हमारी मैच हो जाए। ठीक है, तो इसलिए कंट्रोलिंग क्या, हमारा बैकवर्ड लुकिंग भी है और हमारा फॉरवर्ड लुकिंग भी है, दोनों ही, कंट्रोलिंग भी और हमारा प्लानिंग भी। इसके अंदर लास्ट क्या है, हमारा प्लानिंग इज परसेप्टिव, कि जो प्लानिंग है वो क्या हमारा प्रिस्क्रिप्टिव है, और जो कंट्रोलिंग है वो हमारा इवोल्यूटिव है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि जो प्लानिंग है वो क्या है हमारी, जिससे आप सबको पता है प्लानिंग क्या है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस यानी कि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, दिमाग पर बहुत ज़्यादा बर्डन डालना पड़ता है, सोचना पड़ता है, डाटा को एनालाइज करना पड़ता है। तो इसलिए क्या होगा, हमारा प्रिस्क्रिप्टिव हो गया। देन सेकंड क्या है, हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, हमारा इवोल्यूटिव है। वैल्यूटिव का मतलब होता है कि इसके अंदर हम अपने चेक करते हैं, क्या करते हैं, इसके अंदर हम चेक करते हैं या फिर इवोल्यूट करते हैं अपने कोजेस को कि हमारा जो एक्शन है वो एज पर द प्लान फॉलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा कंट्रोलिंग, क्या इसलिए क्या हो गया हमारा कंट्रोलिंग इवोल्यूटिव हो गया। किसके अंदर क्या करते हैं, हम इवोल्यूट करते हैं, चेक करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, उसके कॉजेज को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो प्लान है एज पर द प्लान वो फॉलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा लास्ट स्टेप हो गया। तो यही बस 4 स्टेप थे हमारे किसके, कंट्रोलिंग के, जिनको हमने देखा कि जो कंट्रोलिंग है वो क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो सबसे पहले हमने देखा, इनका कॉन्सेप्ट समझा कि प्लानिंग क्या होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो हमारा प्लानिंग होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, हमने प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर को प्लान करते हैं, देखते हैं कि आज हम कहाँ हैं और इन फ्यूचर में हमें कहाँ पर पहुँचना है। कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हैं, हम सब कुछ चेक करके चलते हैं अकॉर्डिंग टू प्लान्स की, अपने जो यानी कि स्टैंडर्ड सेट क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अचीव हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों, इसके सेकंड ऑप्शन क्या आता है इसका, हमारा प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या हमारे इंटरडिपेंडेंट है, कि बिना प्लानिंग के हम कंट्रोल नहीं कर सकते और बिना कंट्रोल के हम प्लानिंग नहीं कर सकते।
उसके बाद था हमारा थर्ड पॉइंट के अंदर क्या था कि दोनों ही क्या है हमारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है। ठीक है, बैकवर्ड लुकिंग क्यों, क्योंकि हमें पास डाटा को एनालाइज करना होता है, उसके बाद हमें फ्यूचर्स के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ प्लान करना होता है। और अगर हम अपने फ्यूचर्स में यानी कि अगर हमने प्रीवियस ईयर कुछ परफॉर्मेंस करी ही नहीं, तो इन फ्यूचर हम क्या किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, क्या डेविएशंस को फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से अपने टारगेट को सेट करेंगे। तो इसलिए हमारी जो कंट्रोलिंग है वो भी क्या है, हमारी बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग है। तब जो फोर्थ था इसके अंदर की प्लानिंग क्या होता है, हमें परसेप्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इसके यानी कुछ भी चीज़ प्लान करने के लिए हमें सारे डाटा को एनालाइज करना होता है और अपने दिमाग से सोचना पड़ता है कि किस तरह से हमें प्लान करना है, किस टारगेट को सेट करना है और किस तरह से उसको अचीव करना है। और जो कंट्रोलिंग क्या होता है वो हमारा एवेल्यूटिव होता है। इसके अंदर एवेल्यूट करते हैं, चेक करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को कि हमारे जो यानी कि हमारा जो टारगेट है वो एज पर द प्लान फॉलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो होपफुली गाइज आपको ये जो रिलेशनशिप था हमारा प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।